अभी बना रहा है, इसका मतलब केंद्रीय कानून बनाता है, सरकारी बनाता है और बहुत बड़ा पैसा केंद्र सरकार बनाने जाता है और राज्य तो बनाती है, मतलब समवर्ती सूची का विषय जिससे दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। तो समवर्ती सूची का विषय है सड़क परिवहन, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। कुछ 10-12 महीने याद करवाएं, 5-7 आज देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास टोटल नेशनल हाईवे है कितने, अब सबको तो पढ़ना इम्पॉसिबल है, 200 ग्रामीण हाईवे नेशनल हाईवे 52 प्लस है। तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, 52। 52 से कोई याद आता है 52 नंबर पे है, वाह 1 नंबर पे है, सबसे बढ़िया भाई वाह वाह, जिससे हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे ना संगरूर पे, कर्नाटक तक है ना, संगरूर मेरे संग चल लॉन्ग ड्राइव पे और हम चले जा रहे थे, रोका टोकी थी नहीं, उससे कुछ टॉप कोटा जा रहा था, ठीक है। तो 52 प्लस तो नेशनल हाईवे 52 था, वो सबसे लंबा राजस्थान का, जिसका हमने लंबाई देखा कितना 793, हमने राउंड फिगर लिखा था, ये 793 था, ठीक है। और राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी कितनी है, सबसे ज्यादा लंबाई आगे रुक जाओ, अभी बढ़ती रहेगी, देखिए कभी 52 है तो पेपर 14 है ना, कुछ चीजें हमेशा बढ़ती रहती है, हमारी उम्र। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की संख्या स्टेट हाईवे है 291 प्लस है, ये भी बढ़ते रहते हैं। अब आता है राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व और राजस्थान में सबसे कम सड़क घनत्व। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस जिले का है और सबसे कम सड़क घनत्व समझ लेना कि उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उसके क्षेत्रफल में उसकी औकात से भी ज्यादा सड़कें या औकात से कम सड़कें। अब जिसमें तब समझ आता है कि वहां तो डेंसिटी जनसंख्या भी रहती, गुजरात में बहुत बड़ा है, सड़कें क्या रही है, उसका तो समझ आता है कि घनत्व सबसे कम होगा, जनसंख्या घनत्व भी कम है तो सड़क घनत्व भी कम होगा। लेकिन डूंगरपुर का समझ नहीं आ रहा साहब, कौन सी ले रहा है यहां पे, गलत नहीं दिया आपने, नहीं एक एक और जवाब आपको खुद को मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व, सर्वाधिक मतलब उसकी औकात से, उसके क्षेत्रफल से ज्यादा लंबी सड़कें उसमें है। कारण क्या है दोस्तों, डूंगरपुर का कारण क्या है, तो अब ये आदिवासी बेल्ट है, यहां सड़कें कैसे बिछा दी, ये यार बताओ दोस्तों, ये नहीं आए डूंगरपुर कैसे आ गया, तो भाई कहते हैं ना संगत होता है ना। कौन सी संगत की बात कर रहे हो, देखो भाई इधर आओ, संगत की बात देखो, इधर आओ, संगत की बात इसी है, ये हमारे हिंदुस्तान का मैप है ना, जिसमें तब समझ आया कि इधर सड़कें बिछा के क्या ही करेंगे, लोग ही नहीं रहते तो। लेकिन डूंगरपुर का घनत्व सर्वाधिक कैसे हो गया, घनत्व मतलब तो औकात, अब कुछ ये भाषा ढूंढने की एग्जाम में कि औकात से ज्यादा सड़कें, औकात जैसे डेंसिटी होती है ना, सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, बड़ी सिटी होती है, तो पर्टिकुलर क्षेत्र में है ना 1 किलोमीटर के दायरे में है ना कितनी सड़क है वहां पे, वो घनत्व है, ठीक है। तो देखो अब डूंगरपुर का है भाई साहब, यहाँ पे देखो नीचे डूंगरपुर पड़ा यहाँ पे, और ये कहां पड़ता है, इस डूंगरपुर की लोकेशन देखो, इसकी संगत देखो, इधर मध्य प्रदेश है जो कभी राजस्थान से पहले, छत्तीसगढ़ बनने से पहले, 2000 से पहले ये भारत का सबसे बड़ा हुआ करता था, और उससे भी बात इधर मध्य प्रदेश से लगी, लेकिन भाई साहब गुजराती लोग बैठे हैं, गुजराती का तो आना दिल्ली है ना, संगत का पाई ना। अब इधर तो क्या है, भारत खत्म होने वाला है, इधर ले जाके क्या करेंगे, 2-3 नेशनल हाईवे बताए हमने, बॉर्डर करते हैं, कोबरा की बात करते वगैरह, ठीक है। लेकिन ये डूंगरपुर का देखिए भाई साहब, यहाँ तो सारा कुछ ये तो दिल है, मतलब होगा ना कई बार सबसे नीचे है लेकिन दिल्ली काम कर गया इसका, ठीक है। तो ये गुजरात डेवलपमेंट आपको पता है, गुजरात मॉडल नाम से बता रहे थे, तो सिटी की बात बड़ा कराएगा और जाना को दिल्ली मध्य प्रदेश भोपाल, इधर जाएंगे भाई साहब, इधर से गुजराती निकलेंगे दुनिया पर करने के लिए, तो सरकार तो बनेगी, सरकार के द्वारा तो डूंगरपुर ऐसे करना ठीक है, वरना तो कोई नहीं होता। अगर ये डूंगरपुर समझ लेगा कि आदिवासी बेल्ट होता नहीं होता और इधर होता तो नहीं होता, है ना। डूंगरपुर वाले कुछ होता ना, अगर तुम इधर होते तो तुम्हारी सड़कें नहीं होती, जैसे कि मैं हुई अब इतना हनीमून के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वहां पे सड़कें समझ लो, जो थोड़ा तो पड़ गया गुजरात को सीधा निकलना है दिल्ली की तरफ, समझ लो, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो दुर्भाग्य से या तो भाग्य से जो भी है हमें सड़कें ज्यादा मिल गई है। अब डूंगरपुर वाले कहेंगे गुरुजी काहे करते हो, बात है भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम्हारे एरिया में नहीं होगी, बाकी कहीं तो निकल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व हो गया, डूंगरपुर का भुला ही नहीं पाओगे, पता है औकात से ज्यादा सड़कें दिल्ली है, क्यों संगत आ गया है। राजस्थान में सबसे कम सड़क घनत्व की बात हुई है, आगे सबसे कम सबसे ज्यादा बहुत जाएगा, तो ये सबसे कम सड़क घनत्व है, तो जिसमें ये तो समझ आ गया मुझे। राजस्थान में अब आता है दूसरा, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर और बीकानेर में। देखो भाई अब देखो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग मोटा वाला, ये तो सड़क घनत्व की बात थी, सड़क घनत्व और स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे जिला सड़कें सारी सड़क की बात हुई। अब कह रहे हैं नेशनल हाईवे बोले तो 6 लाइन पूरी 8 लाइन वाला मोटा सड़क, तो मोटा सड़क की लंबाई सबसे ज्यादा कम होगी बाड़मेर में, मुझे बाड़मेर दिखेंगे कहीं, ठीक है बात। सोचो सोचो अब सोच के सोचो रे भाई साहब, वहां पे तेल निकल गया और तेल को ले जाना है ट्रक से, ट्रक के गांव वाली सड़क पर चलेगा, हावी बना देना तब हुआ, तो बाड़मेर रिफाइनरी है, सड़कें तो पहुंचानी पड़ेगी नाला, और सड़कें छोटी मोटी बात नहीं बनेगी, क्या लंबी चौड़ी मोटी सड़कें पड़ेगी, एग्री करना पड़ेगा। भारत राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहां है, बाड़मेर में भाई साहब देख लो, जिसके बाड़मेर देखने को भुला किया जाता है, एक सजा के तौर पे पोस्टिंग मारी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात करनी क्यों, क्योंकि रिफाइनरी में तेल निकल गया, तेल से कुछ साल बाद बाड़मेर को वहां के लोग तो हो जाएंगे, ड्रिंक्स करेंगे, हालांकि वहां गुजरात पहुंच जाएंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम तो काली करोली और प्रताप, ठीक है। देखो काली में पूछे दोनों को काली बोलना पड़ो, पता नहीं काली बोलना पड़ो, लेकिन गुरुजी तरह की बोलना राष्ट्रीय राजमार्ग बोल रही है। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव, अब गांव है 21 जिले के गांव सर्वाधिक सड़कों से, हालांकि भारत सरकार मोदी सरकार शासन सरकार कहती है कि हमने हर गांव को सड़क से जोड़ दिया है, लेकिन क्या सच में जोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं सर्वाधिक गांव, सर्वाधिक जिले के सर्वाधिक गांव सड़क से जुड़े हुए हैं, तो झारखंड गंगा का गांव सड़क से जुड़ गया है। गंगानगर सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव, गंगानगर बहुत कंफ्यूजन है, 3-4 पेज बता रहा हूं, बाड़मेर में मोटे सड़क बनेंगे तो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बाड़मेर में, क्योंकि रिफाइनरी है। डूंगरपुर का सड़क तो अच्छा करता है, कहां है, क्योंकि संगत का आ रहा है लाला। अब आता है कि सर्वाधिक गांव किससे जुड़े हैं, गांव भाई साहब पिंड, हरियाणा पंजाब का इसमें दिख रहा है, वहां पिंड है, गांव है, हरियाणा पंजाब डेवलपमेंट है, आधे रिश्ते गंगा नगर के पंजाब में मिलेंगे, पंजाब में सड़कें गांव में जोड़ने वाले भाई साहब, गंगा गांव में सड़क से जुड़ा है, ठीक है। तो गंगा गांव की बात करें तो गंगा गांव है और न्यूनतम सड़क से जुड़े गांव सिरोही में का 40 किलोमीटर हो, ये यहां पे कम ठीक है, और फिर प्रदेश में। इसके बाद आता है राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, भाई सर ये क्या कहते हैं, इसे ये कहता है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई, ये कहता है राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला, तो संख्या तो कितनी होगी राजधानी से, हर किसी राजधानी से निकालेंगे, तो जितनी सर्वाधिक संख्या होगी लगातार बढ़ती रहेगी, और सर्वाधिक लंबाई जो है बाड़मेर में लंबाई जो बढ़ता है, इधर से भी गुजरात एक नेशनल हो जाएगा, कांडलापुर हो जाएगा, एक महाराष्ट्र की तरफ बता देंगे, यूपी की तरफ बता देंगे, एक पंजाब से आएगा ना, तो बहुत सारी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ती बाड़मेर का ये है, और बाड़मेर अब आपको जिसमें का भी देता है, जिसमें निकलने जाएंगे भाई बाड़मेर को ले जा रहे हैं, तो इसलिए नेशनल हाईवे लंबाई बाड़मेर में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है, और सर्वाधिक नेशनल हाईवे जो राजधानी है, लेकिन नेशनल हाईवे तो छोटे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता अभी आपको डाउट होगा, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा है, दुनिया की किसी किताब में किसी क्लास में बात करना है कहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछने वाला है, हालांकि नहीं आपके विचार इसे चलेगा, फिर से आदिवासी और आपके विचार में करवा दूंगा, ठीक है। ये देखा 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई 10,790 डिट्टो हूबहू हर दूसरे एग्जाम में छपा मिलेगा, पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये नंबर बदलता रहता है, ये हमेशा बढ़ता रहेगा, पता नहीं बढ़ेगा, इससे संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ती रहेगा, मतलब संख्या बढ़ेगी, धरती के बहुत बढ़ता रहेगा, सड़कें तो हमेशा दिखती रहेगी, ठीक है। तो ये लंबाई है 10,790 किलोमीटर, और जबकि भारतवर्ष में अब तक नेशनल हाईवे की लंबाई, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हुई बड़े वाले छोटे वाले की लंबाई 1.5 किलोमीटर हो गई, हमारे यहाँ से है पूरे भारत में 1.5 है, मतलब राज्य तो 40 है, 40 लगभग ना, वही 35 जो भी है, ठीक है। अब हम दक्षिण राजस्थान में 4 लाख लगभग, लेकिन कितनी है राजस्थान भाई, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान, राजस्थान में 10,790 है, पूरे भारतवर्ष में 1.5 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है, मुझे याद नहीं है, याद नहीं हो तो हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे याद है, 52 कितना था, हमने राउंड फिगर कर दिया था, 7 कर दिया कितना, 793 क्या था, 793 क्या था, 793 क्या था, हाँ मुझे समझ आ गया भाई साहब। अब मैं कहता हूं कि 10,790 जो है वो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, पूरे भारत में 1.5 लाख है, तो राजस्थान का स्थान क्या है, इससे बढ़ते हैं जनसंख्या स्थान, क्षेत्रफल स्थान, तो सड़कों में स्थान होगा, हमारा कौन सा है, बिल्कुल 10 नहीं जरूरत नहीं है, अभी बदल सकते हैं, आप बताइए 10 स्थान है, ठीक है। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में पूरे भारत में 10 स्थान है, और हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है राजस्थान का खुद का, वो है 793 किलोमीटर, 790 किलोमीटर
जो भी है 10 हमारा 10,000 10,790 10,790 नंबर पूछा जाता है, इसलिए करवा मांग 10,790 हमारा स्थान कौन सा 10वां, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी 10,790 10,200 नंबर से लिया हमने 790 लिया, सबसे लंबा है हमारा 52 था, कितनी 793 था, 790 है लगभग 10,790 था। ये था दोस्तों यहाँ तक का कांड। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बड़ा कांड करते हैं। आओ इधर देखो, तसल्ली से, इत्मीनान से, प्यार से, जैसे भी देख सकते हो है ना, प्यार से देखना भाई, वीडियो वैलेंटाइन लेके है ना, एक अपने चित्र आज तो क्लासिक बोलिए वैलेंटाइन मना गया है, अरे दादा हम लागे पड़े ना, इन बातों को वैलेंटाइन बनाया है ना, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब से शुरू किया गया, क्यों किया गया, क्या मोटिव था, उन सब बात करेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना नाम कितना बदल गया ना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना मतलब नेशनल हाईवे को गति देना था यहाँ से, और वो दौर था दोस्तों आपको पता है जब तक नेहरू जी ने बहुत काम किया, फिर इंदिरा जी खपत पार्टी काम किए, लेकिन उस इंदिरा जी के बाद एक दौर आया था जब लगातार प्रधानमंत्री बदले गए थे और देश अनाडामाडोल स्थिति में हो गया था और एक नई कानून का दौर गया था जब हमारे पास पानी को राज वितरण होने वाला था ना, हमारे पास मतलब हमारा जो विदेशी व्यापार घटा था, मतलब जो निर्यात हमारी क्षमता थी वो सब कुछ खत्म होने जा रहा था, है ना। उस समय फिर वो मनमोहन सिंह वाला करिश्मा काम कर गया, तो हमारे पटेल ने हाल के देश में क्या किया, बड़े सुधार करने शुरू किए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू करने किया। और उसके बाद जब आता है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी, वो जो 15-20 साल का कार्यकाल है ना राजभवन के बाद का, जो उनकी हत्या होती है, उसके बाद 10 साल है ना, उसमें 3-4 प्रधानमंत्री बने, तो समझ नहीं करना क्या है। उसके बाद फिर एक प्रधानमंत्री आता है डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का, बीजेपी के बड़े नेता और मुझे भी अच्छे लगते हैं, है ना, एक नैतिक मतलब एक नैतिक नेता होते हैं, आज वाले तो बचे नहीं है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर थी और उनकी पहले दोस्तों 16 दिन सरकार गिरा दी, पता आपको, मतलब सरकार गिरा दी, लेकिन फिर खड़ा हुआ बंदा, फिर 13 महीने सरकार चलाई, फिर गिरा दी, फिर खड़ा हुआ और फिर पूरी 5 साल सरकार चलाई, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी की तरह नहीं बार ना, वो भी थे लेकिन हालांकि उनका टेन्योर कम था, गिरा दी, बातें गिरा दी, है ना। तो देखिएगा तो दोबारा जब बने, 13 दिन 16 दिन गिरा दी, फिर दोबारा जब बने 98 में, तो उनका सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे 45 अगर हाईवे अच्छे तो फिर बहुत है, और अगर किसी देश की तरक्की को अपना है तो हमारी सड़कों को देख लीजिएगा, अगर हमारी सड़कें अच्छी है तो हमें देख सकता है, बाकी तो मैं तो ऐसे कोई बोलेगा सड़कों से पता चलता है। तो 1998 से शुरू होता है, अब तुम्हारी सड़कें देख लेना, हमारी सरकार कितनी है कितना करती है, क्योंकि हमारी यहाँ होती है, जब की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ जयपुर और 5 दिन आता है वो, जिसमें ऐसा लगता है मुझे मतलब 2 पे आएगी गाड़ी, सब कुछ सुविधाएं मेट्रो में घर के सामने आ जाएगा ना, ऐसे देखिएगा मैं ठीक है। तो 1998 से शुरू होता है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, और ये शुरू किया जाता है 1998 में जो बने, है ना। 98 में एक बड़ा काम किया पोखरण सेकंड, पोखरण फर्स्ट किसने किया था, इंदिरा जी ने किया था, इंदिरा जी ने पोखरण फर्स्ट किया था, परमाणु विस्फोट इसमें किया था, परमाणु को उसने कोशिश करी और फिर दोबारा में तब इंदिरा जी का इस्माइल मुद्दा मुद्दा मुस्कुरा रहा है, वो तो ऑपरेशन का नाम था, और फिर पोखरण सेकंड वाजपेयी जी ने किया, ठीक है। और उसी समय एक बड़ा काम हुआ वो था पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का डाल दिया ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसी के प्रथम चरण में क्या हुआ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चालू की, प्रथम चरण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का प्रथम चरण है स्वर्णिम चतुर्भुज। राजधानी दिल्ली थी, अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में आई, इधर चेन्नई था और इधर मुंबई में आया थी, इन चारों शहरों को आपस में जोड़ना था, ये था स्वर्णिम चतुर्भुज, चारों महानगर मेट्रो सिटी चारों, ठीक है, इन चारों को जोड़ना था, इसलिए लाएगी, ठीक है। अब दोस्तों और आपको बताता हूं काफी ये डायग्राम पहले कर चुके हैं, ऐसी बातें होगी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके पीछे, ऐसी बातें होगी कोलकाता चेन्नई, है ना, किसी कोलकाता चेन्नई कितना 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में नेशनल हाईवे 16 16 नेशनल हाईवे 16 ये 19 तारीख में करता हूं, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे जाता है, और 48 जो है 48 ये पहले दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई जाता है, कोई टोटल मिला के कोई जोड़ बाकी गुणा करने मतलब जाना ना, थोड़ा ऐसे हो सकता है ना, कोई जैसे एग्जैक्ट मिला के कुछ नहीं है, अगर तुम गूगल करने लगाओ तुम्हारे को जाना है 3 रस्ते बताएगा, 3 रस्ते बताएगा ना, तो कोई यहां के कैलकुलेशन लगाना लगभग नहीं पता है, और यही पूछा था एग्जैक्ट परिवार के एग्जाम में पूछा कि इन चार में से, है ना, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, इसमें 4 शहरों के बीच में किन 2 शहरों के बीच में ये पूछा ना, एग्जैक्ट नहीं पूछा था, तो ऐसी बातें लॉन्ग डिस्टेंस में नेशनल हाईवे 16 तो ये है, ठीक है। अब गुरुजी ये सवाल पूछ लिया, कुछ और भी पूछ सकता है, इन शहरों के बीच में 2 शहरों के बीच में घटता या बढ़ता करके पूछ सकता है कि हां, तो एग्जाम का काम है क्या इसको, ये डायग्राम तो ये पता है ना, दिल्ली इधर है, मुंबई इधर है, कोलकाता इधर है, चेन्नई इधर है, इस डायग्राम में उल्टे चलना यहाँ से, कैसी बातें होगी लॉन्ग डिस्टेंस ये बताइए। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा के विपरीत, क्या चलना है, घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो फिर इसके बाद किसके बीच में अधिक दूरी होगी, दिल्ली कोलकाता के, किसके दिल्ली मुंबई के 1350 1350 यहाँ 1250 लगभग यही, लेकिन ये कितना भी मुश्किल पड़ता है निकलना चाहिए, वो पूछ लिया। ये क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन-कौन से नेशनल हाईवे शामिल है, तो 16 वर्ष की 19 का और 48 दो, ये भी आपको बता दिया गया है कि कैसे लंबाई कम होती चली जाती है, इस प्रकार से निकलवाई आपको चलना दूसरे के बीच में, यहाँ 1650 यहाँ 1650 यहाँ 1350 यहाँ 1250 ये लगभग है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिएगा ये जो 19 है, ये जो 19 नेशनल हाईवे दिल्ली से कोलकाता को जाता है, ये आगरा से कोलकाता को जाता है, उसके बाद दिल्ली से कोलकाता लिया जाता है, ठीक है, ये 1323 किलोमीटर का है ना। अब ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपको पता है ये भारत हिंदुस्तान है, और यहाँ पे एक ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करती है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड हुआ करती थी, कहाँ से दोस्तों, ये बांग्लादेश पहले हमारे पास था, तो बांग्लादेश के चटगांव ढाका से लेकर के अफगानिस्तान के काबुल तक 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में भाई आपको समझता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, प्राचीन ग्रैंड ट्रंक रोड वर्तमान में स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है, ये वहां से नेशनल हाईवे 19 गुजर रहा है, पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व दोस्तों जो है, ईसा पूर्व दोस्तों मतलब 100 पहले के काल में यहाँ एक रोड हुआ करती थी, ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों, जिसे क्या यहाँ दोस्तों बांग्लादेश से इस प्रकार से ग्रैंड ट्रंक रोड, इसलिए तुमको पता है, इसलिए मैं यहाँ दिया। फिर अशोक के बाद के काल में भी यहाँ पे शेरशाह सूरी ने दोस्तों 18वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने रोड को पूरा बनवाया, तो ये सवाल पूछा जाता है इतिहास में कि शेरशाह मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड को मध्यकालीन इतिहास में किसने दोबारा बनवाया, है ना, तो कौन सा शेरशाह सूरी था और वर्तमान में किसने बनवा दिया, एक ऑकलैंड अंग्रेजों ने बनवाया, तो अंग्रेजों के ऑकलैंड में बनवाया, और उसके बाद वर्तमान में काम चल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, ठीक है। तो वो नेशनल हाईवे क्या था 19 नेशनल हाईवे 19 ग्रैंड ट्रंक रोड का नवीनतम रूप है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है, इतनी गहराई में किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ज्यादा पहले अभी तो ये काबुल काबुल में जाना है, ठीक है, तो ये बात हो गया। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा कौन सा, ये वाला कोलकाता आगरा दिल्ली से काबुल जाता था, और ये दोस्तों पहले कहां जाता था, पहले क्या था दोस्तों, शेरशाह सूरी वापस बनाया चटगांव से काबुल जाता था, चटगांव बांग्लादेश में जो पहले हमारे तब करता था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद जाएगा पहले आपको समझना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे जाएगा, इसका पार्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पहला चरण है, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो शहरों के बीच कम कैसे दूरी कम कैसे होगी, पता चलेगा, कैसी बातें होगी, कैसी बातें कोलकाता चेन्नई के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और दोस्तों पता चलेगा, तो दूसरे दोस्तों दिल्ली और कोलकाता जाएगा, फिर तीसरे दिल्ली और मुंबई जाएगा, और फिर दिल्ली मुंबई और चेन्नई जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं बाकी बात कुछ जाते हैं ना, और दोस्तों ये नेशनल हाईवे 48 जो है, तो ठीक है, दो तरफ से कौन सा दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, मतलब मैं साथ में बता रहा हूं, और राजधानी का सुनो। उसके बाद एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एनएचडीपी के दूसरे चरण में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एरिया का विकास हुआ, और एनएचडीपी के कुल 7 चरण में, तो दूसरे चरण में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एरिया का विकास। देखो पहला तो क्या था, पहला तो ये ट्रायंगल है, उसको तो ये चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज इस प्रकार से, और दोस्तों दूसरा चरण हुआ जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना था, वो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हिंदुस्तान को मिलाना था, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी से पोरबंदर तक मैंने आपको बता दिया, ये 44 था कोई 27 था, ठीक है, ये 44 हमसे 27 शुरू करता है, लेकिन दो, ठीक है, तो ये बात हुई। फिर दूसरे चरण में पहला क्या हुआ, ये ट्रायंगल बनाया गया, ठीक है, ट्रायंगल कैसे चतुर्भुज, और ये दोस्तों फिर दूसरे चरण में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एरिया बनाया गया, तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं, देखो तो पूर्व पश्चिम एरिया कहां से, पोरबंदर से, है ना, और वो हमने देखा पोरबंदर गुजरात से लेकर सिंध तक जाता है, कितना 33 किलोमीटर, नेशनल हाईवे 27 के माध्यम से जाता है, 27 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद उत्तर दक्षिण एरिया है, मतलब ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की लंबाई ज्यादा है, हिंदुस्तान खाली राजस्थान थोड़ा है, दोनों का बोलना बराबर है, लेकिन इंडिया क्या है, ये ज्यादा थोड़ा है, ये कम थोड़ा है, ठीक है, ये तो कितना है 33
कितना हो जाएगा 4000, उत्तर दक्षिण कितना हो जाएगा 4000 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण का श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को 6 किलोमीटर है जो 4000 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे 44 के माध्यम से है ना, नेशनल हाईवे 44 क्या था, समान नागरिक सुविधा अधिकार 44 था, पूरे देश में समान लागू पूरे देश रोड जाएगा कन्याकुमारी तक, एक ही कानून होगा, ठीक है, ये बात समझ गई, भूलना ही नहीं है। उसके बाद स्वर्णिम त्रिकोण, वो क्या था, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये स्वर्णिम त्रिकोण क्या हो गया, तो ये पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, करेगा पर्यटन से, रेलवे से, सड़क निर्माण से, या कुछ डालेगा। स्वर्णिम त्रिकोण किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम त्रिकोण सड़क से संबंधित नहीं है, ये पर्यटन से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज तो सड़क से संबंधित है, लेकिन स्वर्णिम त्रिकोण जो है ये पर्यटन से संबंधित है। तीन खूबसूरत नदियों को आपस में जोड़ना था, वो तीन कौन सी, दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये भी पड़ता है, ये राजस्थान और दिल्ली, दिल्ली वाली, ठीक है, इन तीनों को आपस में जोड़ना ट्रायंगल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। और ये मैंने लिख दिया सड़क से समझना, दिल्ली से जयपुर 48 जोड़ता है, जयपुर से 21 को आगरा को 21 40 जोड़ता है, जैसे तुम 40 जाओगे 40 जाएगा तुम्हारी मुमताज याद में साथ में बनाने की कोशिश करोगे, हालांकि सफल नहीं हो पाओगे, तब तक पढ़ोगे नौकरी लोगे, कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है, मैंने बना दी तो पढ़ लो नौकरी लो। उसके बाद दिल्ली से आगरा तक पहुंच जाता है, सम्मानित जाता है और 19 जाता है, दो ऑप्शन में इसको मार दीजिएगा, ठीक है, सम्मानित 19 को भी दिखता है आपको, ठीक है। तो ये स्वर्णिम त्रिकोण किससे संबंधित है, सड़क से बिल्कुल नहीं है, ये मैंने बता दिया, याद रखने के लिए, ऐसे रिवीजन के लिए ये स्वर्णिम त्रिकोण जो है तीन खूबसूरत नदियों को प्रैक्टिकल के पर्यटन के दृष्टिकोण से एक पहल है, तो स्वर्णिम त्रिकोण है ये, है ना। तो कहा जाए कि स्वर्णिम त्रिकोण कौन सी शामिल है, तो दिल्ली, जयपुर और आगरा, स्वर्णिम चतुर्भुज में तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय NHAI का नाम तुमने सड़कों पे देखा होगा, भाई साहब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अभी लिखा था, राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, और इनको पूर्व वाली गाड़ी चलेगी तो होगा ना, राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है, 88 किलोमीटर, है ना। सड़क घनत्व ये है, दूसरी सड़कें बनाएगा कौन, सड़क घनत्व ये है क्या, लेकिन बनाएगा कौन, NHAI बनेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है, ये बनाएगी, तो इसकी स्थापना कब होगी, 88 में पूछा जाता है। तो राजस्थान का घनत्व कितना है, डबल एट घनत्व, डबल एट था, ये तो पता है ना, राजस्थान का डबल एट है, सबसे पहली बात मैं करवा चुका हूं, कल से करवाया, आज से करवा रहा हूं, ठीक है, तो डबल एट था, और पॉइंट पूरा किसमें चैनल करवाया था, तो डबल एट था। अब ये बनाएगी कौन सा, डबल एट बनाया किसने, मैंने कहीं बनाया, इसको मैंने कैसे बना रहा हूं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, इसका अधिनियम बोले तो एक्ट लाया गया, वो कब लाया गया, 1986 में, एक्ट लाया, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया, NHAI अधिनियम कब लाया गया, यही बनाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो कब 88। लेकिन कार्य शुरू कब किया, ये तारीख जरा कुछ याद करवा रहा हूं, लेकिन ये भी बता देता हूं, अब विचार मत देना, कार्य कब शुरू किया गया, फरवरी 1995 में, अरे गुरुजी 1994 में एक घटना हुआ था, एक नहीं दो तीन घटनाएं याद करवा चुका हूं, एक तो हनुमान जी की मूर्ति को 94 में, और फिर उसके तौर के पीछे पड़े, तो सड़क पीछे पड़े, तो राजस्थान की पहली सड़क नीति कब लाएगी, वो भी 94 में, और जब 94 में सड़क नीति लाई गई तो सड़क के पीछे पड़ना था 95 में, सड़क के 95 में बिजनेस बनाना शुरू कर दिया, कार्य करना शुरू कर दिया 1995 में, NHAI ने कार्य शुरू कर दिया 95 में, 94 में क्या, हनुमान जी की मूर्ति को हनुमान लाना था, तो पकड़ना था, तो सड़क नीति लाई 94 में, राजस्थान की पहली सड़क नीति 94 में, और जब नीति लाई तो सड़क शुरू कर दी 95 में ना, 95 में पीछे छोटा सड़क बंद कर दिया, तो NHAI जो है उसने रोक दिया, कार्य शुरू कर दिया 1995 में, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, डबल राजस्थान का घनत्व है तो बनाएगा कौन, और ये घनत्व बना सकता है, ध्यान से 90 ग्राम के पास बनेगा, ठीक है, लेकिन बनेगा जुड़ने आपकी समीक्षा में, ठीक है। इसके बाद मुख्यालय जो है वो द्वारका दिल्ली में इसका NHAI का, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHAI के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जो 1997 में चली थी, और 23 जुलाई 2015 को मोदी जी के आते ही भारतमाला परियोजना शुरू कर दी गई, और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की परियोजना थी, इसको सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की परियोजना थी, और भाई साहब इससे भी खतरा उत्पन्न हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना थी, मोदी जी ने नाम बदलने की आदत है, मोदी जी ने कहा ना इसका नाम बदलो, इसको मेरे मत कर दो, हमारे वाजपेयी जी ने चलाई थी बात है ना, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की योजना का ही मोदी नाम बदलते हैं, वो अपनों को नहीं बदलते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना थी उसको भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया, तो मोदी जी आए तो एक सपना था 1998 में वाजपेयी का कि पूरे देश को बड़ी लंबी दूरी तक जोड़ूं, उस सपने को आगे बढ़ाया मोदी जी ने, और 2015 में आते ही 14 में आगे 2014 में एक साल लग जाता है कुछ पकड़ने में, और अभी पकड़ छोड़ी है, 23 जुलाई 2015 को मोदी जी के आते ही भारतमाला परियोजना शुरू कर दी गई। भारतमाला क्या है, एक ऐसी सड़क परियोजना है जिसमें पूरे हिंदुस्तान को सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा, कि हिंदुस्तान है मोदी जी का मुख्य उद्देश्य है, कम से कम इस बॉर्डर इलाके में पूरे हिंदुस्तान को माला से बनाना है, ये ना, इसलिए भारतमाला नाम रखा गया है कि पूरे भारत को सड़कों के मैदान से माला बनाना है, ठीक है। और दोस्तों अक्टूबर 2017 को वाजपेयी जी के उस भारत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से ही खतरा उत्पन्न हो गया, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को मोदी जी ने भारतमाला परियोजना के साथ मर्ज कर दिया, भाई साहब, ठीक है, दिखा मुझे बड़ा बड़े चीज मिला लेते हैं, ठीक है। भारतमाला परियोजना के तहत राजस्थान में 1825 किलोमीटर की 10 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ये फिर बदलेगा नंबर, ठीक है, आगे चलता हूं, लेकिन ये नहीं बदलेगा NHAI की स्थापना कब हुई, स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ता है, उनके बीच दूरी क्या है, वही क्वेश्चन जरा पूछ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बड़ी खूबसूरत चीज है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि मैं पूरे हिंदुस्तान को बड़ी-बड़ी सड़कों से जोड़ूं, और जब उस सड़कों को जोड़ने का काम शुरू कर चुके थे उन्होंने एक और सपना देखा, बड़े मतलब बड़ी चीज है ना, तो फिर एक और सपना देखा कि मैंने बड़े-बड़े शहरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ दिया, लेकिन मेरे जो गांव के गरीब बच्चे हैं इन तक भी तो टीचर में स्कूल जाते हैं, मैं खुद नाला पार करके जाता था बच्चा, है ना, जिस दिन नाला शुरू होता था वहां बता देते थे, और दुआ करते थे कि देरी बरसात है सुबह ना, बारिश के मौसम में तो बच्चा नहीं मैं करता यार 22 बढ़िया कुछ ऐसा हुआ करता था, तो वो दौर था, वो यही दौर था स्कूल का जो जाते थे 2000 में, वाजपेयी जी ने सुन ली और कहा कि हर एक गांव को सड़क से जोड़ो, उसके बाद हर गांव में सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को मतलब बराबर 20वीं सदी खत्म 21वीं सदी लागू बराबर हो गया, मामला सभी गांवों को बराबर कर दो, सभी गांवों को सड़क से जोड़ दो 2000 और अपने जन्मदिन पे शुरू करते हैं, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम चल रहा है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ सपना नहीं सकता, है ना, खुद आपको सुनने में लगा दिया क्या मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कुछ सपना हुआ, भाई इससे खूबसूरत सपना नहीं सकता, अगर कोई बंदा ये कर देगा ना, और ये तो वाजपेयी जी के नाम लिखा देगा, है ना, उन्होंने शुरू किया था, मतलब हर एक गांव भाई को सड़क से जोड़ देना, कितना सुंदर हो जाएगा। आज भी हमारे देश में आदिवासी इलाके कहीं जुलूम इलाके वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, नदी नाले बहते हैं, पेड़ जाते हैं, डूब जाते हैं, और कहीं घास फूसी ऊपर चढ़ता है, तो बताओ वहां पे कितनी आपत्ति हुई, शादी ब्याह होंगे, क्लास स्कूल नहीं होंगे, कुछ इमरजेंसी हुए तो क्या करते हैं, मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले जब बाइक पहुंचा कि सबको लोग 10 किलोमीटर कंधे पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि बाइक नहीं चल सकते, साइकिल नहीं चल सकते, एम्बुलेंस दूसरी बात है, तो ये हालात आज हमारे बीच कितनी सुंदर इंसान हो सकते हैं, अरे और ये देखा किसने सबको बराबर करने का, अपने जन्मदिन के अवसर 25 दिसंबर 2000 की जयंती होती है, जन्मदिन इनका, तो 25 दिसंबर 2000 को सभी गांव वासियों को शहरों के बराबर सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, उनके जन्मदिन के अवसर पर, कोई बताएगा 25 दिसंबर क्या है, ये फॉर ग्रेट, लेकिन उनके जन्मदिन पर सपना देखा उसने, तो मैंने लिखा कि राजस्थान के बच्चे को याद करवा दिया, पर बच्चे बहुत वो, ठीक है, लेकिन मेरा सपना इसका बहुत छोटा होता है, मैं मानता हूं बहुत सपना है, ठीक है। पीएम भारत जोड़ो सड़क योजना, अब दोस्तों पीएम भारत जोड़ो तो ये कब से है, 14 जनवरी 2004 से वाजपेयी द्वारा, ये पीएम भारत जोड़ो ना, इस बार जोड़ने के लिए भारतमाला है ना, तो उसी प्रकार से भारत जोड़ो वाजपेयी जी ने कर दिया, तो 2004 में था उसके 10 साल बाद बोलिए 2015 में भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो है वो भारतमाला है, ठीक है, हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू कर चुके थे, तो पीएम भारत जोड़ो योजना 14 जनवरी 2004 जाते 2004 में लेकिन कांग्रेस बना था, तो 14 जनवरी 2004 वाजपेयी जी द्वारा शुरू और 2015 में मोदी जी भारतमाला योजना लेकर के आए थे, ठीक है, इतना हो गया, ये तारीख रखना, पीएम ग्राम सड़क योजना तारीख पूरी जाती है, तो 25 दिसंबर 2000 तक बराबर सब गांवों को बराबर कर देना है, 2000 बराबर हो गया भाई, कोई सोचने से 2000 बराबर हो गए, अरे 2000 तक 20 सदी पहले सदी चेंज हो गई, 21 सदी में कुछ बड़े 21 सदी में पैदा हुई होंगी, ठीक है, सही बात है, तो बराबर कर देना सबको, और गांव को जोड़ने की बात की जा रही है, और एक खूबसूरत दृश्य ये आपको आज दिखा देता हूं मैं, ठीक है, ये नेशनल हाईवे
इसका ऑथेंटिक मैप है ना, इसी से पढ़ाता हूं मैं, बाकी किताबों में तो अंडरस्टैंडिंग रहता है। इससे पढ़ा के पीआईबी की ऑफिशियल साइट है, भारत के परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल साइट है, वहां से क्रॉस चेक करके पढ़ाता हूं, इसलिए टाइम लगता है, बहुत बारी चीज है ना, वरना किताबों को तो किताबें तो डस्टबिन में फेंक दो ये सब ना। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ साथ पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज का भी भाग है और पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है। मुझे तो भाई साहब क्या मजा आ गया, हाँ ऐसा भी है। तो नेशनल हाईवे 48 जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ साथ पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है। मुझे कहां बन जाता है ये बात, ये 48 जो है वो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है, ऊपर से नीचे जा रहा है ये तो, अभी 48 का संख्या है आधा वाले का हिस्सा 27, तो ये कहां है जो पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग बन रहा है, समाज के भाग बन रहा है ना, ठीक है, समाज के भाग बन रहा है। तो ये स्थान कहां आता है देखिएगा, तो पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग बन रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट आता है यहाँ पे देखो, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच ये 27 देखो, और ये ऊपर 48 चल रहा है, ये देखो दोस्तों उदयपुर से चित्तौड़ के बीच 27 और 48 एक ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। चित्तौड़ और उदयपुर के बीच वाला 108 किलोमीटर का दायरा है, ये 108 किलोमीटर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच लगभग 108 किलोमीटर का दायरा है, वहां पे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 48 है, वो ये दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारे का नेतृत्व करता है, ठीक है। वहां पे ओवर देखो है कृष्ण अपवाद बन जाता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का भी भाग है और पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है, पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है, समझा। अब दोस्तों आ जाओ, ठीक है। अब एक और नेशनल हाईवे है 27 दोस्तों, है ना 27 पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है ना, महत्वपूर्ण भाग होती हुई कुछ दूरी पर स्वर्णिम चतुर्भुज का भी भाग है, लेकिन पहले दोस्तों सेम 27 और 48 है ना, मतलब दोनों ही पूर्व पश्चिम गलियारे का भी भाग है और स्वर्णिम चतुर्भुज का भी भाग है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है ना, कहीं तो चौड़े हो जाता है, पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा 48 हो गया, सबसे बीजी भी है, कितना बीजी के दोनों का भाग हुआ है पूछिएगा। अब दोस्तों चेक करिए मुझे क्या राजमार्ग परियोजना सुनी थी, भारतमाला परियोजना सुनी थी, चेक कहां जा रही, इसका मतलब चेक हुई क्या, हां भाई चेक तो थी ना, पुलिस गाड़ी का चेक, पुलिस पोस्ट आ रही है बॉर्डर पे रहना, मुझे नहीं हो रहा है, करवा मुझे तो करवाना है। चेक परियोजना सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों हमारे दोस्तों क्या हुआ 1947 में आजाद हुए और हाल की हालत में आजाद आपको पता है, पेपर था नहीं हमारे पास, 2000 में पाकिस्तान को दे दिया हमने। और हमारे पास दोस्तों जब हमने भारत चीन किनारे रहे लेकिन वो हालात उत्पन्न हुए थे कि हमारे पास कोई विदेशी आक्रमण हो तो बॉर्डर पे कैसे सड़क ही नहीं भाई, सड़क जमीन कौन बना रहा है, तुम्हारे घर, तो तुम्हारे घर का मेन एरिया वहीं पे तुम आंगन बनाओगे ना, मार्बल लोगे टाइल लोगे आंगन में, तो ज्यादा पैसे आएंगे तभी तुम्हारा जो बड़ा आंगन है या घर के बाहर टाइल लोगे तो पहले जहां पर रहते हैं वहीं वहीं सड़क बनाएंगे हम, जब ज्यादा पैसा आएगा तो फिर बॉर्डर पे बनाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मजबूरी होगी कि आक्रमण हो सकता है, बॉर्डर पे चले कहां देने के लिए रोड की जरूरत थी। तो पहला पक्का बनाना था 1962 भारत चीन किनारे रहेंगे, लेकिन हमारे पीठ में चुनाव हो गया, उसके बाद पंडित नेहरू को मजबूर हो गया, तो सीमा सड़क संगठन दोस्तों पंडित नेहरू ने ही 1962 में से दोस्तों चेक परियोजना शुरू करी है ना, 1960 में बना दिया 2 साल पहले, साथ में 1960 में नेहरू जी द्वारा काम दिया बॉर्डर संगठन बॉर्डर रोड सीमा मतलब बॉर्डर रोड संगठन ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ जो है सीमा सड़क संगठन जो है उसकी स्थापना ये सीमा पर रोड बनाने का काम करता है और वो जरूरी है, जैसे मोदी जी तो स्पीच कर रहे हैं है ना, और बाकी चाइना को स्पीच करता है, चाइना को स्पीच करता है कि वो हिंदुस्तान की तरह की बना रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे, ठीक है, तुमको पता है लेकिन कहता हूं कि पाकिस्तान को तुम देखने पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी हालत चाइना के सामने वही है जो पाकिस्तान के हमारे सामने है, समझ जाओ। चलो लीडर लोग समझ गए कि क्या हालत हमारी, पाकिस्तान की हालत जो हमारे आगे है सेम वही हालत हमारी चाइना के आगे है, इसलिए हम मतलब मोदी जी करेंगे मेरी बात को आएगा वो देखिएगा, फिर आगे वाले मेरी बात आएगा वो देखिएगा, क्यों देखेगा क्योंकि पता है कि वो गलत करना है, अगर चाइना से युद्ध कर दिया तो मैं और फिर देश को बड़ा करना मिलेगा, बड़ी मुश्किल से पता लगा, लग रहा है कि 5 ले जाएंगे, कुछ हो रहा है कुछ ना, और फिर चाइना मुझे लगा कि बड़ा दबा लेगा जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री का गलती होगा, हम लोग को पूरा आपने पता है कि प्रधानमंत्री दोस्त है, हम एक उसकी बात नहीं बोल पाएंगे, ये बहुत बड़ा पड़ेगा, ये तो जानबूझ के ना आगे मुझे बात पूरी तरह से जाएगी और उठा पाती उसकी प्रधानमंत्री था जो बात होने लगा तो मोदी भी पता है कि देखो ना लोग जाएगा मोदी चाहिए तो पता है उसका नहीं याद रखना तो कुछ नहीं करता क्योंकि ब्लंडर हो जाएगा इकोनॉमी के बॉर्डर मतलब युद्ध क्या होता है हमारे जितने भी देते हैं उनको काफी लगा काफी देखो और चाइना पैसा के उपयोग करता है 2 मिलियन मारेगा फिर राष्ट्रपति बनवा के भेज देगा भाई तरह से ठीक है लोग भगवान कैसे करेंगे और नहीं होगा क्योंकि युद्ध को चाइना के साथ हमारी जो डिप्लोमेट है उनका ये कि चाइना के साथ तो युद्ध को अनंत काल के लिए करा है ना 1962 से चेक शुरू लेकिन कोशिश करेंगे अगर करेंगे तो सरकार बनाएंगे तो 1960 में स्टार्ट करिए बिहार पर उतारना और 1962 में चेक योजना शुरू हुई भारत चीन युद्ध के युद्ध 1962 में बॉर्डर हुआ सैनिक सामान उतारने के लिए दिखाई तो शुरू करना है चेक परियोजना अब चेक आपको समझ चेक परियोजना क्या है बॉर्डर पर बनाने की योजना है चेक बताती है ना चेक परियोजना अब इसका बिहार पर बड़ा दिल्ली में और क्षेत्रीय कार्यालय भी विश्वास दिखा देते हैं हमारे यहाँ पर ठीक है चेक परियोजना शुरू होती है तो 1962 में भारत चीन राजस्थान की प्रथम समिति पुराना न्याय मैंने कहा 95 में काम शुरू करना काम करना एनएचएआई ने काम करना शुरू किया और राजस्थान सड़क विकास प्राधिकरण 2000 में बना ये समिति पूछी जाती है पुराना में ठीक है हनुमान का पुराना में हनुमान जी की मूर्ति चोरी होगी और सड़क बात हमको करना था फिर चरण में बनाना शुरू कर दिया सीएम सड़क योजना 207 अक्टूबर 2005 दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया जब पहली बार सीएम बनी तो उन्होंने सीएम सड़क योजना जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना बना उसे बताते सीएम सड़क योजना उसमें गाड़ी मैंने भी देखी पहली बार सीएम बना के भेजा हां 2005 में 2003 में पहली बार सीएम हां पहली बार सीएम बना के भेजा संसद में अच्छी कटाव थी लोकसभा में किया गया ठीक है तो 7 अक्टूबर 2005 को उन्होंने क्या किया सीएम सड़क योजना मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुई है वसुंधरा राजे के समय वसुंधरा राजे ने सड़क योजना बहुत काम किया देखना ठीक है साहब इसके बाद है देखो यहाँ जो मैं कह रहा था कि बहुत काम किया वसुंधरा जी ने और ये काम का जो बार-बार पूछा जाता है ना देखो ये वो काम है जो बार-बार पूछा जाता है ग्रामीण गौरव पथ योजना वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू होता है वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी बार सीएम बनी थी तो भाई साहब ये वो दौर था वित्त वर्ष 2014-15 ये वो समय था जिस समय केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे थे और वसुंधरा राजे शिक्षा मैंने वाले मैंने कभी होते हैं हमारे यहाँ जल्दी होते चुनाव लोकसभा विधानसभा के लेट होते हैं तो वसुंधरा राजे सीएम बन चुकी थी उसके समय बाद केंद्र में मोदी बैठ गए हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने मोदी का बहुत विरोध किया था खुलेआम तो नहीं लेकिन अंदर बहुत किया था क्योंकि इनके लिए महत्वाकांक्षा थी मोदी जी 2-3 बार गुजरात के 3 बार सीएम बन चुके थे बड़ा कदम पाता वसुंधरा राजे दोबारा बन चुकी थी वसुंधरा राजे दोबारा सीएम बन चुकी थी दोबारा बन जाता है उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ाती है इसी बार दूंगी और फिर वैसे मोदी की तरह सीएम पे जाऊंगी मोदी दोनों सेम उम्र के और सेम उम्र के कंपटीशन को सकता नहीं यही तो है ना सेम मतलब एक होता है ना एक समान युग में कोई लेवल वाला खड़ा नहीं करता है तो बताइए बात इसे कहीं भी किसी ले लो एक ही तरह का बाकी छोड़ देगा क्यों तो कब समझ है ना हालांकि काम करता है कि देना कुछ देना नहीं मेरा कम खाओ चाहो है ना अपना 100% दो लेकिन एक काम बता रहा हूं ये वो था वसुंधरा जी प्रधानमंत्री मोदी और ही कारण प्रधानमंत्री मोदी को उसमें वसुंधरा जी ने किया तो उसके बाद मोदी की आंख में वसुंधरा जी चुप गई तीन महीने का तीसरी बार में बाइकआउट कर दिया गया तो इनकी बात करके भी बोले 2-3 वसुंधरा जी ठीक है तो यही वसुंधरा जी ने कहा कि मोदी जी से विरोध ले लिया है तो लोगों की दिल में बनानी पड़ेगी और दूसरी बात मंत्री क्या किया ग्रामीण गौरव पथ योजना ग्रामीण मतलब गांव गौरव पथ मतलब सड़क गांव का गौरव सड़क लाइफ सड़क बनाऊंगा जैसे वाजपेयी जी ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2016 तक उस सबने बात बढ़ाती राजस्थान में दूसरी बार सीएम वसुंधरा जी उसने कहा कि गांव गौरव पथ बनाऊंगी क्या 2 किलोमीटर की सड़क बनाऊंगी 2 किलोमीटर नाली होगी 2 किलोमीटर गांव में 2 किलोमीटर की सड़क होगी और 2 किलोमीटर नाली होगी आज सड़क होती नाली नहीं गांव में तो मैं कहता हूं कि बार-बार सड़क
सड़क बना रहा है, सरपंच देखेंगे सड़क बनेगा, फिर सड़क बनेगा, तो जो बार-बार सड़क बना रहा है उसे पता है, जो नाली बना रहा है वो ईमानदार है, देखिए ना कितना ईमानदार है, और नाली बहुत कम गाँव में मिलेगी, ऐसी खुले बन जाता है, तो बस वसुंधरा जी ने कहा ग्रामीण गोरुपथ योजना, कब है? जब दूसरी बार सीएम बनी और मोदी जी से पंगा लिया कि लोगों के दिलों में बनना है तो सड़क बनानी पड़ेगी, तभी मोदी जी सड़क कर ले पाएंगे, हालांकि ले नहीं पाई, ठीक है? तो सड़क सुरक्षा बनाया 2015 में, ठीक है? सड़क सुरक्षा 2014 में क्या था? ग्रामीण गोरुपथ उसके अगले साल क्या है? सड़कें बनानी तो सुरक्षा करना है, तो सड़क सुरक्षा 2015, ठीक है? भाई सड़क एक्सीडेंट होंगी बना दी है, तो एक्सीडेंट होंगे तो उसके लिए जागरूकता, तो सड़क सुरक्षा 2015 अगले साल बनाया गया। फिर दोस्तों राजस्थान में पहली सरकारी बस सेवा, ओ राजकीय बस चली, तो गुरुजी पहली रेल तो नहीं पहली बस चली, ठीक है? चली भाई, चली भाई, हैं? रोक बिना रोक चली भाई साहब, भाई बस चलाओ, सरकार बिना रोक चलाओ, तो रोक नहीं चली, बिना रोक के चलाना भाई, और कब चलाना है? सबसे लंबी सड़क चलाओ, नहीं 52 है, 52 नंबर पे चली थी, 52 पे तो लंबाई 52 नंबर पे लंबाई में, और पहली बस भी चली थी 52 में, बिना रोक के चली थी, और वैसे भी हम जब हनीमून पे वो तो ये लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे, तो कोटा से जा रहे थे, बिना रोक पे लॉन्ग ड्राइव पे 52 पे चल रहे हैं ना, तो बस वही टोंक में 1952 में पहली सरकारी बस सेवा शुरू कर दी थी, बोलेंगे मुझे बताइए। इसके बाद देखो ग्रामीण बस परिवहन दोस्तों ये गलत निकाल के मैं चला देता हूँ, फिर लोक परिवहन का नाम बदल के चला में तो नहीं करते, ठीक है? तो ग्रामीण बस गेलो साहब, लोक परिवहन बस वसूल कर दी, फिर हम देखो ना बराबर, इसके बाद देखिएगा, हाँ ये किसी पूछा था सवाल, अगला अगला को मार मार अगला एक बिहार के मुख्य एसके मंडल, जैसे ये टॉम बढ़ाते हैं, है ना? इंजीनियरिंग करते हैं, है ना? बड़ा सा बढ़ाते हो, मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है? रिड कोड RIDCOR अगला RIDCOR रिड कोड रिड है RIDCOR रिड मतलब पढ़ना है क्या? पढ़ना है कहीं तो कुछ पता चला है मुझे लगा कहीं मेरी बात रिड कोड RIDCOR रिड कोड RID मतलब R मतलब रोड, I बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर, D बोले तो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना? कंपनी है ना? रिड कोड है, ठीक है? तो रिड कोड इसकी स्थापना पूछी जाती है और किसकी भागीदारी से? तो वसुंधरा जी ने सपना देखा था, है ना? वसुंधरा जी ने सपना देखा था बनाने का, तो एक कंपनी स्थापित की, वो बनाई थी, वसुंधरा जी केंद्र सरकार के NSCI बनाया, हमारे वाले कुछ बनाएंगे, तो NSCI बच्चे ने बनाया, चेयरमैन ने शुरू किया, हमारे वाले ने वसुंधरा जी ने बनाया रिड कोड दोस्तों, कब से 1 अक्टूबर 2004 से वसुंधरा जी टीम थी, तब उन्होंने शुरू किया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, उद्देश्य था मेगा हाईवे परियोजनाओं के माध्यम से सड़क विकास, मेगा हाईवे ना नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे मेगा हाईवे ना, पूरा मेगा हाईवे पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग का स्टेट लेवल का, इनके पास यही है, रिड कोड बनाया उन्होंने, और किसकी भागीदारी से? राजस्थान सरकार व ILFS की संयुक्त भागीदारी, जिसमें दोनों की 50% पार्टनरशिप थी। ILFS का पूरा नाम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि रिड कोड में राजस्थान सरकार के साथ किस कंपनी की संयुक्त भागीदारी थी? ILFS मुझे कहीं ABCD पढ़ाए हो, मुझे कहीं ILFS ABCD रीड करवाया तो बिल्कुल करवाऊंगा, क्योंकि एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 4 साल का होते ही, मतलब आइडिया मतलब केंद्र सरकार ने कहा 6 साल के बच्चे का पहली क्लास एडमिशन नहीं हो, 1 से 6 साल में बच्चा मजा करे, इन पेरेंट्स को मार के पूछते हैं पहले 6 साल तक दूसरा लेगा, ठीक है? तो फिर आगे 6 साल बड़ा हो जाता है भाई, आगे तुम्हारे यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं बच्चों को जल्दी स्कूल भेजो, जल्दी शिक्षा जल्दी मेरा ही मानना है, मेरा पति बता रहा हूं कि बच्चे को कम से कम 4 साल तक रखो, 4 साल का होने के बाद वो ठीक से बोलने लगे, ठीक से अपने हाथ पे संभालने लगे, तब स्कूल भेजो। अब कल के साल कल को 30 साल तक पूरा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मास्टर बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है, पता कैसे बोलेंगे, और वो ठीक से हाथ से संभाल नहीं पा रहा है, तो फिर वो संतुलित कैसे खड़ा पाएगा? बच्चे कहेंगे हमारे दूसरा तो छोड़ देंगे, तो 4 साल पड़ेगा भाई, तो कम से कम 4 साल तक तो रखना चाहिए, मेरा ही मानना है, अभी सरकार ने देगी 6 साल तक को दूसरा क्या कहेगा, तो इतनी तकलीफ नहीं है तो प्ले स्कूल भेज देते हैं, प्ले स्कूल में किसी का भेजने की ये बड़ा है वो तब ये भेजने की कहीं भेज देगा, तो 4 साल तो 4 साल का होती है, रीड करना है, रिड कोड बनाया हमने 2004 में, 1 अक्टूबर 2004 में क्या बनाया? रिड कोड बनाया हमने, और क्या ABCD ILFS पूछा जाता है, रिड कोड की स्थापना कभी पहला रिड कोड से, रिड कोड में राजस्थान सरकार के साथ पार्टनरशिप, रिड कोड 2004 में इसका वचन, और क्या ABCD ILFS है ना? ये कुछ मतलब ठीक है, तो इसे पूछा जाएगा, ठीक है? और इसका उद्देश्य आपको बताइए, ठीक है? तो ये हो गया सर मुझे आप तो कच्चा उड़ रहे हैं कि दूसरे आए लोग, ठीक है? मेरा पहली बात है भाई, जिंदगी में होती है राजस्थान स्टेट हाईवे अधिनियम 2014 वसुंधरा जी के समय आया था, स्टेट हाईवे 2014, है ना? वो मतलब ग्राम सड़क भी रोड पर बना रही है 2014 में, तो स्टेट हाईवे अधिनियम लेके आई 2014 में, और राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अधिनियम 2014 में बस टर्मिनल बनाई, तो ज्यादा सड़क के काम वसुंधरा जी के हैं, निरंतर कहेगा ग्रामीण परिवहन सेवा, गांव-गांव बस चला दूं, और इसका वसुंधरा जी का नाम बदल दिया, लोक परिवहन सेवा मुझे बड़ा पता चलती है, ठीक है? सही बात है, बाकी ज्यादा काम किसने किया? वसुंधरा जी के हैं, तो फिर गुजरात कांग्रेस के टाइम अरे भाई सड़क को मामले हो रही तो है, देखो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो सरकार का गांधी की निकाल दिया था, डॉक्टर गांधी ने देखो तो होगी 1974 में, और दूसरा इसका सुबह मतलब वो जो आदेश वाक्य है वो क्या है? देखो सुबह से पंथान संतु पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1,01,101 बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन जीत चुका है, बच्चे बच्चे की जवाब है, तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका आदेश वाक्य क्या है? तो राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें, यही राजस्थान पथ परिवहन निगम है जो हरिद्वार क्लस्टर परियोजना शुरू करता है कि तुम्हारे कोरोना में मर गए, उनके क्लस्टर विसर्जन करके आओ, इसका मतलब तुम हरिद्वार जाओ बस में बैठ के, किस बस में बैठ के? राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में बैठ के, और दोस्तों तुम राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस में बैठ के जाओ तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, बस संकट में यही कह रहा है कि सुबह से पंथान संतु तुम्हारी जो यात्रा हो रही है उससे संतुष्ट हो, संतु का मतलब सेटिस्फाई, पंथान का मतलब पथ रास्ता, इस रास्ते पे जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो उस पे तुम सुबह से शुभ काम हो, मंगल हो, अच्छा हो, बस अरे को नींद चलता है बेटा, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, वो गांधी का ऑर्डर है, वो चलता है, ठीक है? जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो बेटा वो ठीक नहीं है, तो 1 अक्टूबर देखो मेरा रास्ता ठीक है, तुम देखो मेरा रास्ता 1 अक्टूबर को तो जीत चुका है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सुबह से पंथान संतु, यह द्वादश वाक्य नहीं बताऊं, दूसरा आदर्श वाक्य देखो, राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य, राजस्थान परिवहन विभाग, ये तो था राजस्थान पथ परिवहन निगम, इसमें क्या था? सुबह से पंथान संतु, ये राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य, चरे रेती गुरुजी का मतलब क्या है? चरे रेती चलते रहो, हां वो कहते हैं राजस्थान परिवहन विभाग, राजस्थान परिवहन बस मतलब निकल चलो सीधा गया नहीं बोली, ये कनेक्ट कर भाई, पीछे एक मिनट खाली वाली आगे बोले और पीछे कोई रहेंगे 25 काम लगा दी, और ये कनेक्ट काम लगा दी, एग्जाम में करेगी, चलते रहो कौन? परिवहन विभाग वाला, परिवहन विभाग, ये है पथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तो पथ परिवहन निगम पूरा नाम पेंसी आ रहा है ना, तो पेंसी नाम ये देखो सुबह से पंथान संतु, लेकिन जैसे बात आएगी परिवहन विभाग करेगी, चलते रहो भाई आगे दोनों में कंफ्यूज होना, दोनों में पूछ जाते हैं, मुझे मालूम है लिखवाई करेंगे, पूछ याद हो गया ना, तो ठीक है? पथ परिवहन राजस्थान परिवहन विभाग, देखो परिवहन विभाग की बसें चलते रहो भाई साहब करेगा, चलते रहो आगे बढ़ते रहो, ठीक है? हालांकि इसका मतलब कुछ और है, लेकिन याद करना है, ये तो चलते रहो समझ सही है, लेकिन वो सेंस में बसें में चलती रहती है ना, रुके नहीं अपने मुद्दा ड्राइवर करने, ठीक है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पथ परिवहन तो बात करना, ठीक है? इसके बाद है राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहां है? ड्राइविंग सीख रहा है, ड्राइविंग ट्रैक सीख रहा है, और बच्चे ड्राइविंग नहीं करता है, अगर किसी को गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाए तो तेरे बाप की बोलेगा, वो भी बोलता है बाप की, ये
तो जगत की है भाई साहब। तो राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रेक कहाँ है? जगतपुरा हजीपुर में। किसी के बात की रोड नहीं है भाई, सारी जगत की बात की है। प्रथम ड्राइविंग की ट्रेक। अब रिसर्च भी कर देते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च अनुसंधान भी कर दो तो भाई साहब रेल मंगला राजस्थान में। इंस्टीट्यूट का है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च रेल मंगला। ड्राइविंग ट्रेक पूछे प्रथम तो जगतपुरा। और दोस्तों रोड एक्सीडेंट के लिए सेफ्टी के लिए बनाया उदयपुर में बनाया। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान रोड डिवीजन 2025 क्या डिवीजन जाते हैं बराबर जाते हैं। देखो याद हो रहा है ना, एक एक इंपॉर्टेंट है। देखो देखिएगा राजस्थान रोड डिवीजन दोस्तों सपना देखा गया, सबको बराबर कर दिया गया। उस समय 2001 में सपना देखा गया कि आने वाले 25 साल में हमारी सड़कें कैसी कहां तक पहुंच पाए। तो राजस्थान रोड डिवीजन 2025 का ये राजस्थान में सड़क तंत्र विकास के लिए एक दीर्घकालीन और लंबा समय कितना था 25 साल के लिए, हां 0 से 2025 तक एक 25 वर्षीय दीर्घकालीन योजना थी जो 2000 से 2025 तक के लिए थी। इसमें करना क्या था? लोक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार नोडल एजेंसी था। लोक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार नोडल एजेंसी था राजस्थान द्वारा ये परियोजना चलाएगी। इसमें करना क्या था? इसको दो चरण में करना था। पहला चरण की शुरुआत के 15 वर्षों में सभी गांवों में सड़क बनानी थी और वो काम कर दिया गया। ठीक है, जो कि शुरू 2014 में किया गया। ठीक है, अब हुआ कि नहीं हुआ तो देख सकते हो हमारे गांव का हाल। ठीक है, दूसरा चरण था इसका कि अगले 10 वर्षों में 2015 किया गया, फिर 2025 तक अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे 4 लेन हाईवे बनाना बंद हो रहे हैं। तो ये एक दीर्घकालीन विजन था राजस्थान में। इन दो चरणों में करना था। और क्या क्या कांड इसमें करने थे वो कांड दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। क्या क्या करना था दीर्घकालीन विजन में? तो देखो इस विजन के द्वारा सिंचित कमांड क्षेत्र में सड़क निर्माण करना। सिंचित कमांड कौन सा है ना? इंदिरा गांधी ने परियोजना जो है उत्तर हनुमान गंगा बीकानेर में, तो वहां जो सिंचित कमांड एरिया था वहां नेटवर्क डाल बिछाना था। एक माही बाढ़ सड़क परियोजना था, वहां एक चंबल परियोजना था, एक चंबल परियोजना था। वहां जो कमांड सिंचाई परियोजना है वहां भी सड़कों का नेटवर्क बिछाना था क्योंकि वहां थोड़ा मुश्किल होता है, जल्द बन जाता है। विश्व बैंक व नाबार्ड के सहयोग से सड़कों का निर्माण करना था। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, बड़ा दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक वर्ल्ड बैंक, तो सबसे बड़ा बैंक लाएगा तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था दीर्घकालीन विजन था 2025 राजस्थान की हो। तो वर्ल्ड बैंक को नाबार्ड के सहयोग से सड़कों का विकास करना था। ऑप्शन मारता है सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के सहयोग से भी सड़क निर्माण सीमा सीमा सड़क सुरक्षा संगठन करेगा। ठीक है, जो बिहार में पड़ा दुर्गम मार्ग व खनिज निकालने से पहले निर्माण पहले सड़कों का इतना डाल जाएगी लंबाई वही होगी। तो दोस्तों दुर्गम मार्ग व खनिज सड़कों का निर्माण करना था। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी में सड़कें बनानी थी क्योंकि भाई साहब को पूरी की पहले डायरेक्ट करना और सड़कें तो बचियो भाई साहब मंडी की सड़कें अच्छी होनी चाहिए बना दो भाई साहब। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे तुम कह सकते हो मनरेगा, जिसमें इधर की मिट्टी इधर डाली जाती है, इधर की मिट्टी डाली जाती है। सरकारों को हुकूमत को होता है और कहा कि मिट्टी इधर उधर की जा रही है तो क्यों ना सही यूज किया जाए, क्यों ना इसे सड़क बनाई जाए। तो सड़कों में लगा दिया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत भी सड़कों का निर्माण किया जाना था। सड़कों का नहीं सड़कों का निर्माण किया जाना था। ये ऑप्शन आता है सारे। तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? सड़क बनाएगा कि खनिज को निकालेंगे नहीं, तो इनका पैसा इधर जाता है। बाढ़ में एग्जांपल दिया हमने दुर्गम इलाकों में और जो खनिज है वहां सड़कें बनाएंगे, इधर की मिट्टी डाल रहे तो वहां से सड़क बनाने का काम करेंगे। नाबार्ड वर्ल्ड बैंक का लेंगे है ना, सीमा सुरक्षा संगठन का सहयोग लेंगे और क्यों मिलाकर इनको क्या करना है? सड़कें बनानी है, सड़कें बनानी है 25 साल का डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ और छोटे नेता वाले फैक्ट। देखो छोटे नेता वाले छोटे नेता छोटे नेता युवा नेता घूम रहे छोटे नेता और दूसरा बंदा युवा नेता है गांव में होता है। दिवाली में पटाखा में बोल रहे हो दिंदोली सुरंग क्या है? दिंदोली सुरंग कहां है दोस्तों? पहले अलवर में था, अब कीर्तन तिजारा में आ गया है। अलवर कोट की रोड मार्ग पे ये है। ठीक है, कीर्तन तिजारा पहले अलवर में था, ऑप्शन के साथ मार्ग नाम से दिल्ली अलवर दे ऑप्शन। ठीक है, तो कीर्तन तिजारा में आ गया। राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग थी जो 1999 में बनी। 500 मीटर लंबी है, 9 मीटर चौड़ी है और 30 फीट ऊंची है। भाई साहब 30 फीट ऊंची हमारे मतलब 3 वाला ऊंची हमारे देखो 10 फीट ऊंचा है, डबल फीट ऊंची है। तो जो आधे किलोमीटर लंबी सुरंग है मतलब पहाड़ को काट के बनाई गई है और चौड़ी कितनी है? 9 मीटर चौड़ी है। 9 मीटर मतलब मोटी सड़क 30 फीट चौड़ी 30 ऊंची 40 मीटर है ना। यहाँ के बड़ा खूबसूरत यहाँ से बाहर लोग लोग बाहर की खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। क्या नाम है? दिंदोली सुरंग। दिंदोली सुरंग। ठीक है, इसके बाद आता है सड़क निर्माण में ठेके का बताऊं। ये पूछ लेता है यार एक बार कि बीओटी एमओटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सड़क निर्माण आपको पता है कि सड़क बनाती है सरकार, तो ये पड़ा है जितने लाख जाए है ना। क्या करते हैं कि कंपनी को ठेके पे देते हैं, तो ठेके पे किस प्रकार का होता है कि मेंटेनेंस कर लो, सरकार हमारी एक कहता है कि बिल्डिंग तुम बनाओ तुम है ना, ऑपरेट तुम इस प्रकार के प्रोजेक्ट बने होते हैं, तो उसी हिसाब से एग्रीमेंट होता है। तुम्हें क्या काम करना है कितने में, तो कितने अलग मॉडल है। देखो क्या मॉडल है, एक होता है एमओटी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एम का क्या होता है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट देगा मैनेजमेंट वाली मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का सड़क तो मेंटेनेंस होगा, मेंटेन करनी पड़ेगी ना, मेंटेन करनी पड़ेगी। पता है कि भाई गाड़ी पे कार लेकिन मेंटेनेंस वाली पड़ेगा। अब गाड़ी का मैनेजमेंट होगा, गाड़ी का मेंटेनेंस होगा, इस प्रकार से आपको थोड़ा मेंटेन करना होगा। तो एमओटी का फुल फॉर्म क्या है? मेंटेन। वो क्या है? ऑपरेट करना है ना, ऑपरेट करना, ऑपरेट है वो ट्रांसफर सरकार को देंगे, प्रोटेक्ट करना है मुझे बिल्कुल हां किसी प्रकार करके उसको बनाना है जनता पाएगा। इसके बाद हिंदू मुस्लिम और ये सब बनता है। मतलब दोस्तों ये जो सड़कें बनती है एक निर्धारित होता है कि 15 साल 20 साल में ठेकेदार था वो अपना पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, प्रोटेक्ट करा देगा। अब प्रोटेक्ट किसको करेगा? प्रोटेक्ट खत्म कर दे या फिर सरकार प्रोटेक्ट वसूले, सरकार की वसूली से होगी सड़क को एक सरकार को निकाला जाएगा, सरकार देती है उसको परिवार को किसान का निगर 20 साल बढ़ा ले प्रोटेक्ट मिलेगा 5% पुराना बचना है। ये ठीक है, तो ये होता है क्या होता है? एमओटी इस मॉडल में बनती है। तो एम का मतलब मेंटेन करना सड़क को, इसके बाद उसको ऑपरेट करना, मतलब ऑपरेट करना, प्रोटेक्ट करना, अगर नहीं लोग गया तो उसको पहुंचाना, उसकी कई पट्टी दूरी लोगी टूटी उसको लगाना है ना, ऑपरेट करना, उसको ट्रांसफर करना, सरकार को ट्रांसफर करना, तो ये मॉडल होगा। एक और मॉडल होता है बीओटी। बीओटी मॉडल क्या होता है? बिल्ड बिल्ड बनाना बनाया या तो मेंटेन करना बनाया कोई और था। अब बीओटी में क्या है? बिल्ड करना बना रहा है उस भाई ना। ठीक है, साथ लो तेरे साथ नहीं कुछ नहीं और कभी कभी है ना 47 कोई ना कोई दिया तो वाली बात है। ये तो था इनका क्रम। अब आरवी कुछ और बताइए आपको आरवी क्या होता है? आरवी क्या होता है? बढ़ता क्रम और अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। ठीक है, इनमें डिफरेंस जाते हैं। अब इस प्रकार से छोटे वाले बड़े बड़े चलो छोटे वाले लेते हैं, जितना बड़ा नहीं छोटा 919 इसके बाद वाला देखा जाता है जितना बड़ा उतना छोटा 5 किलोमीटर क्षेत्र में, उससे छोटा 148 बी एक दोस्तों ने पढ़ा 148 एल एक पढ़ा 148 एन गुरुजी ये कंफ्यूज है इसलिए तो मैं इसका करवाता हूं। ये कंफ्यूज करते हैं ये जो है ये नेक्स्ट प्रोग्राम है 148 वाला 148 बी जो है ये दोस्तों बहुत कुछ रोड में कहां है रोड में तेजी के बाद ये बहुत कुछ रोड में के बाद रोड भी किसी को लोग विजुअली ठीक है 168 के 11 किलोमीटर का 168 के 168 के ठीक है और 156 5 लगेगा इनवर्ट कोण 17 12 किलोमीटर का। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ठीक है 919 148 156 इसका मतलब पहला जो सबसे छोटा है संख्या है, बाकी तीनों संख्या की थोड़ा ध्यान रखना, तीनों संख्या की और तीनों 100 में आएगी, कुछ 22 मार 20 मार 30 मार यहां पे नहीं क्या लगभग 100 के 100 प्लस होगी 148 148 तीनों की सम होगी, तीनों की 100 प्लस होगी, एलिमिनेशन मेथड निकल जाएगा तो याद रखिए कितने अलग है। ठीक है, पहली समय सबसे छोटा है, बाकी तीनों संख्या